हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय इंट्रोडक्टरी टू फॉरेस्ट्री का 20 से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा यदि आप लोग को और भी वीडियो चाहिए सब्जेक्ट का। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है और अभी भी डाला है, और उसके पहले मैंने 8 से 10 वीडियो डाला है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गिर वन स्थित है, ठीक है। कौन से राज्य में गिर वन स्थित है? तो गुजरात में, ठीक है। गिर वन जो है वो गुजरात में स्थित है। गिर वन कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। अगला, जंगली गधा अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो भाई यह कच्छ का छोटा रण में स्थित है, ठीक है। जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात के कच्छ के छोटे रण में स्थित है, ठीक है। जंगली गधा अभ्यारण्य जो है वह गुजरात के कच्छ के छोटे रण में स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं किया जा सकता? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं किया जा सकता? सरिस्का, अलवर, पेंच, गढ़वाल, वाल्मीकि हजारीबाग, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जाएगा वाल्मीकि हजारीबाग। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में एक बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन के जंगल को और क्या कहा जाता है? सुंदरवन का जो जंगल उसे और क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन के जंगल को अन्य मैंग्रोव नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैंग्रोव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से किस देश में सबसे अधिक वन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा है तो सबसे अधिक वन जो है रूस में है। कहाँ पर है भैया? रूस में। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस में सबसे बड़ा वन क्षेत्र। अगला, दिए गए विकल्पों में से कौन सा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान था? तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मैंने पिछले वीडियो में करवाया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये दिया है जंगली बिल्ली, बाघ, गौर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से जाएगा उपयुक्त सभी। सभी जो हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। वहाँ पर पार्क में बाघ, भारतीय तेंदुआ, सुस्त भालू, बारहसिंगा, गौर और कई अन्य प्रकार की महत्वपूर्ण आबादियाँ हैं, मतलब अन्य जानवर पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ठीक है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित भाई? तो तमिलनाडु में, ठीक है। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित, ठीक है। दे सकता है कि इनमें से कौन सा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, तो वहाँ पर आप लोग देखिएगा मन्नार की खाड़ी, ठीक है। मन्नार की खाड़ी जो है एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक है। कौन सा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का नहीं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और यह जो है दुनिया के एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानव निर्मित वन है? मानव के द्वारा निर्मित कौन सा वन इनमें से? तो जो नंदिनी वन है उसको मानव के द्वारा निर्मित किया गया, ठीक है। नंदिनी वन को मानव द्वारा निर्मित किया गया, मतलब वहाँ पर मानव ने पेड़ पौधे लगाए हैं जिससे वो बड़ा जंगल बन गया है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? ठीक है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, ध्यान से समझिएगा भाई, कहाँ पर है? तो यह केरल में है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। अगला है, निम्नलिखित में से मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। अगला, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का नाम बताइए। तो पश्चिमी घाट, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट नाम है उसका, ठीक है। अगला दिया गया, नीचे दिए गए में से वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो वन महोत्सव जो वो भाई वृक्षारोपण से संबंधित होता है, ठीक है। वन महोत्सव जब होता है उसमें सभी लोग वृक्षारोपण करते हैं, ठीक है। अगला है, वन महोत्सव जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है जाने वाला एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि वन उत्सव कब मनाया जाता है, तो वन उत्सव जो है जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, ठीक है। वन उत्सव जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। यह एक वृक्षारोपण उत्सव है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा वन राज्य कौन सा है? सबसे छोटा वन राज्य पूछा है पंजाब। सबसे बड़ा बात करेगा तो मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, सबसे कम पंजाब में वन पाए जाते हैं। भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। भीतरकनिका मैंग्रोव जो उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय शहर में स्थित है? ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय शहर में स्थित है? तो भोपाल में। भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला है, भारत में सबसे बड़ा वन राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। मैंने इसको भी बता भी दिया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 मार्च को। बहुत बहुत वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भाई किस दिन मनाया जाता है यह पूछ लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन में पुनर्जनन स्थिति उत्कृष्ट 80 से 100% के लिए दिया गया मानक रंग कौन सा है? तो एक, ऑप्शन नंबर इस जगह हरा रंग, ठीक है, हरा रंग। अगला है, वन में पुनर्जनन स्थिति की कमी 0 से 20% के लिए दिया गया मानक रंग कौन सा है? तो काला, ठीक है। इससे अधिक के लिए भाई हरा और उससे कम के लिए काला। अगला है, मानव और जीव मंडल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? मानव और जीव मंडल कार्यक्रम जो है 1971 में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IFA 1927 की इंडिया, IFA का मतलब IFA का फुल फॉर्म आप लोगों में कौन बताएंगे? ठीक है, अभी मैं बता देता, लेकिन आप लोग बताएंगे, मैंने बताया हुआ है इसको। तो IFA 1927 की धाराओं के तहत आरक्षित वन की घोषणा संभव है। तो 3 से 27 में, ठीक है। IFA 1927 की धारा 3 से 27 में के तहत आरक्षित वन की घोषणा संभव की गई है। अगला है, भारतीय वन अधिनियम में निम्नलिखित शामिल हैं। तो 86 धारा हैं। भारतीय वन अधिनियम जो है उसमें कुल 86 धाराएं हैं, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में। IFA का पूरा नाम भी यही है, ठीक है। अगला है, वन अधिनियम के तहत संरक्षित वन घोषित किया गया। वन अधिनियम के तहत संरक्षित वन को कब घोषित किया गया? 1927 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम 1927 में से निम्नलिखित में शामिल है। 13 अध्याय, ठीक है। भारतीय वन अधिनियम जो 1927 में लागू किया गया था उसमें कुल 13 अध्याय हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आयु तक की कुल वृद्धि को उस आयु से भाग देने पर प्राप्त परिणाम क्या कहलाता है भैया? तो MI कहलाता है। क्या कहलाता है? MAI, MAI कहलाता है। अगला, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट भाई, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को शुरू किया गया। अगला है, वार्षिक कटाई वाले क्षेत्र को अन्यथा कहा जाता है, मतलब अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कूप के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कूप। अगला क्वेश्चन है, वन का मुख्य प्रादेशिक विभाजन कहलाता है? तो ब्लॉक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य योजना का लक्ष्य क्या है भाई? तो निरंतर उपज। कार्य योजना का लक्ष्य निरंतर उपज प्राप्त होता रहना, ठीक है। अगला है, डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नर बांस कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेलेरियन तेल किससे प्राप्त होता है? तो टूट से। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, टूट से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कोपल का पेड़, तो वेटेरिया इंडिका को भारतीय कोपल का पेड़ कहा जाता है, ठीक है। अगला, भारत में बांस की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 136। भारत में कुल 136 बांस की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है। अगला, सलाई गोंद से प्राप्त होता है? तो भाई सलाई गोंद से बोसवेलिया सेराटा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है, सलाई गोंद किससे प्राप्त होता है, यहाँ पर कहने का मतलब है तो बोसवेलिया सेराटा से प्राप्त होता है। सलाई गोंद बोसवेलिया सेराटा से प्राप्त होता है। अगला है, नियमित टाइपिंग राल वृक्ष है? तो फिन्स रोक्सबर्गी। फिन्स रोक्सबर्गी जो है नियमित टाइपिंग राल वृक्ष है, ठीक है। नियमित टाइपिंग राल वृक्ष फिन्स रोक्सबर्गी है। अगला है, बाँस की कटाई चक्रीय है? तो 3 से 4 वर्ष, 3 से 4 वर्ष में बाँस की मतलब कटाई होती है, यह पूछा है यहाँ पे। अगला, सुनहरा या पीला बाँस है? कौन सा बाँस जो होता है सुनहरा पीला होता है? तो बम्बूसा वल्गेरिस। बम्बूसा वल्गेरिस जो है पिनारा सुनहरा और पीला रंग का होता है। अगला, क्रिकेट बैट के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? तो क्रिकेट बैट के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है भाई? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है।
इसका उत्तर आप लोग कमेंट्स में बताइए। क्रिकेट बैट के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति का बांस कौन सा है। अगला, दुनिया में सॉफ्टवुड लकड़ी उगाने वाला अग्रणी देश कौन सा है, तो केन्या। दुनिया में केन्या जो है सबसे अधिक सॉफ्टवुड का उत्पादन करता है, सॉफ्टवुड लकड़ी का। अगला है, कुल्हाड़ी के हैंडल की मानक लंबाई कितनी होती है, तो 90 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट नोट रखिएगा। अगला है, रोड़ा एक है, तो खड़ा मृत पेड़ जो है, जो पेड़ सूख गया खड़ा है, उसे एक रोड़े के समान समझा जाता है। अगला, राष्ट्रीय समाचार पत्र और कागज मिल कहाँ पर स्थापित की गई भाई, तो नेपानगर में, ठीक है, नेपानगर में। अगला है, ब्लैक डैमर है, इसमें से कौन सा ब्लैक डैमर है, तो कैनेरियम स्टिक्टम, ठीक है, ब्लैक डैमर कैनेरियम स्टिक्टम है। अगला है, तो बस इतना ही था। तो लगभग कुल मिला जुला के 30 से 35 क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि मैंने बताया, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें थे। और वीडियो भी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।